नमस्कार। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज बात होगी एक ऐसे रहस्य की, एक ऐसे गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर में, सोचिए, सदियों तक छिपा रहा। और इस ग्रंथ में है क्या? एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लेगा। तो एक बात साफ है, हम यहाँ किसी साधारण प्रोडक्टिविटी हैक की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं, जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और अध्यात्म का सफर शुरू होता है। जरा इस समय पर गौर कीजिए। सुबह के 3:40, ठीक इसी वक्त ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो खास पल है जब कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने पीक पर होती है। और जानते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे महादेव के डमरू की उस मौन गूंज से जोड़ा गया है। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर किसी के दिन के पहले सिर्फ 3 मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल दें। हाँ, सुना तो सबने होगा कि सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उठने के बाद करना क्या है। अगर कोई सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता और स्ट्रेस अपने साथ लेकर दिन शुरू कर रहा है, तो उसने सिर्फ घड़ी का अलार्म चुना है, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को नहीं। यहीं पर काशी का वो गुप्त ग्रंथ एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना मतलब सिर्फ उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। सोचिए, जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है। और अगर कोई झटके से उठता है ना, तो वो उस दिव्य कनेक्शन को, उस धागे को तोड़ देता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त इतना खास है क्यों? देखिए, ये सूर्योदय से ठीक पहले का वो 48 मिनट का एक खास विंडो है, जब ओजोन लेयर और कॉस्मिक रेज एक ऐसे अलाइनमेंट में होती हैं, एक ऐसे खास एंगल पर होती हैं कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बहती, बल्कि प्राण बहता है, मतलब जीवन ऊर्जा। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? हमारा शरीर और मन एक ऐसे रेडियो की तरह हो गया है जिसका एंटीना तो है, पर वो सही सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। वो ग्रंथ साफ साफ कहता है, ब्रह्म मुहूर्त कुछ नया सीखने का या काम करने का, मतलब इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक खराब अनट्यून्ड गिटार पर कितना भी अच्छा गाना बजाने की कोशिश करे, तो सुर तो बेसुरा ही निकलेगा ना। तो अब आते हैं उस 3 मिनट के जादुई सूत्र पर। आखिर वो है क्या? उस ग्रंथ में इसे नाम दिया गया है त्रिपुरा रहस्यम, मतलब 3 मिनट, 3 लोग और 3 शक्तियां। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे अस्तित्व की 3 सबसे बेसिक लेयर्स को, जिन्हें कोश कहते हैं, उन्हें एक सीध में ले आता है। तो करना क्या है? जैसी ही आंख खुले, हिलना बिल्कुल नहीं है, एकदम स्थिर। पहला मिनट है शरीर के लिए, जिसे कहते हैं अन्मय कोश। बिना हिले डुले अपनी पूरी चेतना को, अपने ध्यान को पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ले जाना है। बस महसूस करना है कि शरीर जिंदा है, और इस पहले मिनट में सिर्फ और सिर्फ आभार। मन में कहना है, हे महाकाल, मुझे ये नया दिन, ये नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। इसके बाद आता है दूसरा मिनट। ये है प्राणमय कोश का समय, यानी हमारी सांसों का। अब सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आना है। कुछ करना नहीं है, बस अपने सांसों की गति को देखना है, वो कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। और साथ में एक कल्पना करनी है कि हर आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड की एक सुनहरी ऊर्जा अंदर भर रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारी थकान एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। और फिर आता है तीसरा मिनट, मनोमय कोश का। और सच कहूं तो यही है असली जादू का समय, क्योंकि अब शरीर शांत है, सांसें एक लय में हैं, तो दिमाग एक कोरे कागज जैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली। इसी तीसरे मिनट में अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। ये नहीं कहना है कि मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, नहीं। चाहत का मतलब है कमी। कहना है, मैं शक्तिशाली हूँ वर्तमान में, जैसे कि वो चीज़ पहले से ही सच है, और उस सफलता को अपनी बंद आंखों से देखना है, महसूस करना है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है,
एक दिन के अभ्यास से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में पूरे 21 दिनों का एक चक्र बताया गया है, और ये 21 का नंबर भी ऐसे ही नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं, तो 7 गुना 3 हुए 21। मतलब इन 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को इस जबरदस्त तकनीक से अलाइन करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये 21 दिन आसान नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं। उस ग्रंथ ने इन 21 दिनों को 7-7 दिनों के 3 हिस्सों में बांटा है। पहला चरण है विश्वान, दूसरा है अघोर दृष्टि और तीसरा है शिव सायुज्य। हर चरण की अपनी अलग चुनौती है और अपने अलग निर्देश। पहले 7 दिनों में शरीर विद्रोह करेगा, अगले 7 दिनों में मन का खेल शुरू होगा, और आखिरी 7 दिनों में किसी की भी सोच और हकीकत एक होने लगेगी। तो चलिए इन्हें एक एक करके जरा विस्तार से समझते हैं। तो पहला चरण है विषपान, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। याद है ना वो कहानी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत से पहले क्या निकला था? हलाहल, विष। ठीक वैसे ही जब ये अभ्यास शुरू होगा तो सबसे पहले अंदर का सारा जहर बाहर निकलेगा। तो ये जो शुरू के 7 दिन हैं, ये मुश्किल होने वाले हैं। शरीर विद्रोह करेगा, हो सकता है नींद ज्यादा आए, पुराने दबे हुए इमोशंस, गुस्सा, दुख सब बाहर आएंगे। बस एक ही काम करना है, टिके रहना है। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो नीली रोशनी है वो हमारे पीनियल ग्लैंड यानी हमारी तीसरी आंख को जागने से रोकती है। अब आता है दूसरा चरण, 8वें दिन से। इसका नाम है अघोर दृष्टि, यानी ऑब्जर्वेशन। अब जब शरीर का जहर थोड़ा निकल चुका है, वो थोड़ा शांत हो गया है, तो अब खेल शुरू होगा दिमाग का। अब अपने ही विचारों का साक्षी बनना है। इन दिनों में क्या होगा कि अचानक से बहुत सारे आइडियाज आएंगे, पुरानी यादें लौट कर आएंगी। वो ग्रंथ कहता है इन विचारों को पकड़ना नहीं है, बस उन्हें बहने देना है, जैसे नदी का पानी बहता है, बस देखते रहना है। और इस दौरान एक और चीज करनी है। उस 3 मिनट की प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट के लिए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। माना जाता है कि ये एक ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन है जो हमारे मन और शरीर की बहुत गहरी सफाई करती है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी चरण पर, शिव सायुज्य यानी अलाइनमेंट। ये वो स्टेज है जहां अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक होने लगती है। 15वें दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो सोचा जा रहा है वो बहुत जल्दी हकीकत बन रहा है। ग्रंथ में इसी को संकल्प सिद्धि कहा गया है। मतलब आप किसी के बारे में सोचेंगे और शायद उसका फोन आ जाएगा। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका वो जो एंटीना है ना, वो ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका है। लेकिन 1 मिनट, ये सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता। उस ग्रंथ में एक चेतावनी भी लिखी है, और वो ये है कि शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद कोई वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गया, तो ये जो ऊर्जा कमाई है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस 3 मिनट के सूत्र को बस एक प्रैक्टिस नहीं, अपनी जीवन शैली बनाना होगा। तो चलिए इस पूरे फॉर्मूले को एक बार फिर से एकदम सिंपल तरीके से याद करते हैं। बस 3 मिनट। पहला मिनट शरीर के लिए आभार, दूसरा मिनट सांसों से शुद्धि, और तीसरा सबसे पावरफुल मिनट संकल्प से सृजन। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त हर सुबह दरवाजे पर दस्तक देता है। कल तक शायद कोई सो रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल चुकी है, अब जागने का समय है। कोई भी किस्मत के हाथ की कठपुतली नहीं है, हर कोई रचयिता है, क्रिएटर है। याद रखिए, शिव का सार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो अगली सुबह 3:40 का वो पल इंतजार कर रहा है। अब आलस्य को छोड़कर अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने के लिए तैयार होने का समय है।